राम द्वारा समुद्र की आराधना। श्री राम समुद्र देव की आराधना करने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि समुद्र उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उनको सेना सहित लंका तक जाने का मार्ग अवश्य देंगे। लेकिन 3 दिन तक लगातार प्रार्थना के बाद भी समुद्र की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो श्री राम को इस बात पर क्रोध आ जाता है और वह समुद्र देव को क्रोधित होकर कहते हैं, हे समुद्र, मैंने बिना अन्य जल ग्रहण किए 3 दिन तक आपकी आराधना की है, लेकिन तब भी आपने मेरी विनती स्वीकार नहीं करते हुए अपनी लहरों के शोर द्वारा अपने अहंकार को प्रकट किया है। इसलिए अब मैं अपने तीखे और अग्निवर्षक दिव्यास्त्र के प्रयोग से आपका सारा जल पाताल तक सुखा दूंगा। ये कहकर श्री राम अपने धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं। इतने में ही त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए समुद्र देव आते हैं और श्री राम से क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु मुझे क्षमा करें, हे प्रभु मुझे क्षमा करें। लेकिन मैं आपको अपने जल में से रास्ता नहीं दे सकता, क्योंकि समुद्र की एक मर्यादा होती है जो कि स्वयं अपने ही अपने नारायण अवतार में निर्धारित की थी। इसलिए हे दया निधान, कृपया करके आप अपनी वानर सेना को लंका तक पहुंचाने के लिए मेरे ऊपर पत्थरों से एक सेतु बना सकते हैं। आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 मंत्री हैं, जिनमें से एक विश्वकर्मा जी का पुत्र है। वह आपकी समुद्र के ऊपर सेतु बनाने में सहायता कर सकता है। अतः सभी वानस अगर पत्थर के ऊपर श्री राम लिखकर समुद्र में छोड़ेंगे तो वह पत्थर तैरने लगेगा और मैं स्वयं उन पत्थरों को बिखरने से रोकूंगा तथा एक कतार में जकड़ कर रखूंगा। इस तरह कुछ ही समय में समुद्र पर आप सेतु बनाने में सफल हो पाएंगे, जिस पर चलकर आपकी पूरी वानर सेना लंका तक पहुंच जाएगी।